आज हम 10 झूठों की बात करेंगे जो अक्सर लोग मसीहत के बारे में सोचते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 लाइज पीपल बिलीव अबाउट क्रिश्चियनिटी। कि जो लोग मसीहत के बारे में सोचते हैं, हम उन झूठों के बारे में बात करेंगे विच आर नॉट एक्चुअली ट्रुथ। जो लोग सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, 10 चीज़ों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानें वो 10 झूठ कौन से हैं और सच्चाई बाइबल के अनुसार क्या है। जो पहला झूठ है क्रिश्चियनिटी के बारे में, वो है क्रिश्चियनिटी इज जस्ट अनदर रिलीजन। लोग सोचते हैं क्रिश्चियनिटी इज सिंपली वन ऑफ मेनी रिलीजन्स, कि मसीहत भी बहुत से धर्मों में जस्ट एक रिलीजन है। लेकिन सच्चाई है क्रिश्चियनिटी इज अबाउट रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट, नॉट मेरेली रिलीजियस रिचुअल्स। लेकिन मसीहत में है कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं, ना ही कोई रीति रिवाजों के द्वारा। धर्म में क्या होता है, लोग अच्छे काम करते हैं। रिलीजन सेज डू गुड टू रीच गॉड। धर्म सिखाता है कि आप अच्छे काम करें अगर आप परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मसीहत में क्या है, गॉड केम टू अस थ्रू जीसस क्राइस्ट। लेकिन मसीहत में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर खुद हमारे पास आते हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है, जीसस कहते हैं आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, कि मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। तो मसीहत एक धर्म नहीं है, वो यीशु मसीह के साथ हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। लेकिन असल में मसीहत एक धर्म नहीं है जिसमें हम अच्छे काम कर रहे हैं कि हम परमेश्वर तक पहुंचे। मसीहत में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि परमेश्वर खुद लोगों को ढूंढ रहे हैं। जो दूसरा जो मिथ है सबसे बड़ा, वो है ऑल रिलीजन लीड टू द सेम गॉड, कि सभी धर्म हमें एक ही परमेश्वर की ओर लेके जाते हैं। जिसकी उदाहरण मैं देके आपको बताऊं वो क्या है, कि गॉड इज ऑन द माउंट, कि माउंटेन पे गॉड है, पहाड़ पे, कि कई लोग इधर से चढ़ रहे हैं, कई लोग इधर से, कई लोग इधर से, कई लोग उधर से आ रहे हैं। तो एट द एंड वो एक ही डेस्टिनी पे जाके मिलेंगे। ये व्यू अच्छा है सोसाइटी में हार्मनी को बैलेंस करने के लिए, हार्मनी को लाने के लिए, कि लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़े ना। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई में क्या है, एवरी रिलीजन डज नॉट लीड अस टू गॉड। अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या है, द बाइबल क्लियरली टीचेस सैल्वेशन कम्स ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट, कि मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। जब हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, उसमें लिखा है सैल्वेशन इज फाउंड इन नो वन एल्स, कि मुक्ति यीशु मसीह के द्वारा ही है और किसी नाम में मुक्ति नहीं है। तो बाइबल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि ऑल रिलीजन लीड टू द सेम गॉड। इस चीज के बारे में हम और डेप्थ में आने वाले समूह में वीडियोस में बात करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर डेप्थ में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक तरह से समरी में चीजें बता रहा हूं कि ऑल रिलीजन डज नॉट लीड टू गॉड। इसमें कुछ आगे बिलीफ सिस्टम में भी कुछ इश्यूज हैं, क्यों बाइबल भी ऐसा मानता है, क्यों ऐसा लॉजिकल भी है, तो हम आगे और वीडियोस में इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन बाइबल में सीधे प्रकार से एक बात लिखी है एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में, कि सैल्वेशन इज फाउंड इन नो वन एल्स, कि यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति है। और जो तीसरा सबसे बड़ा झूठ है वो है गुड वर्क्स कैन सेव यू। लोग मानते हैं कि हमारे अच्छे काम हमें बचा सकते हैं, लेकिन बाइबल कुछ और कहता है। बाइबल हमें ये नहीं सिखाता कि हम हमारे अच्छे कामों से बचाए जाएंगे। अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि हम हमारे अच्छे कामों से बचाए जाएंगे, मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाता। सैल्वेशन इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ, नॉट बाय वर्क्स। जब बाइबल को हम पढ़ते हैं एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 9, उसमें लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा, कि हम अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। जब हम यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास लेकर लाते हैं यीशु मसीह के ऊपर, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए हैं, तो हम बचाए जाते हैं। तो बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार गुड वर्क्स जो हैं, अच्छे काम हैं, वो हमारी सैल्वेशन का रिजल्ट है, कि हमने मुक्ति पा ली है, ना कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी। हमारे जो अच्छे काम है वो एक साइन है, एक रिजल्ट है जो दिखाते हैं कि हम अंदर से नए हो गए हैं, हमने यीशु मसीह को पा लिया है और हमने मुक्ति को पा लिया है। तीसरा जो झूठ अक्सर लोग मान रहे हैं, गुड वर्क्स कैन सेव यू, लेकिन बाइबल के अनुसार हमारे अच्छे काम हमें नहीं बचाते।
हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर हमें बचाता है। और जो चौथा सबसे बड़ा जो झूठ है वो है क्रिश्चियनिटी इज एंटी साइंस। कि अगर लोग सोचते होंगे, बहुत से लोग सोचते होंगे कि मसीहत जो है साइंस के खिलाफ है। सच्चाई कुछ और है। मैनी पायोनियर्स ऑफ साइंस वर क्रिश्चियंस। बहुत से ऐसे लोग जो साइंटिस्ट थे, जो साइंस को स्टडी करने वाले थे, टीच करने वाले थे, वो भी क्रिश्चियन थे। जिनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम है वो है आइजैक न्यूटन और जोहानन केपलर। दे बिलीव्ड स्टडिंग क्रिएशन रिवील्स गॉड विजडम। कि जो ये सारे लोग थे, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन मैंने आपको दो ही फेमस नाम दिए, और भी बहुत से लोग हैं। जो ये सारे लोग थे, ये क्या मानते थे कि हमें साइंस को स्टडी करके, इस क्रिएशन को स्टडी करके परमेश्वर की विजडम के बारे में, परमेश्वर की बुद्धि के बारे में पता चलता है कि परमेश्वर कितना महान है। तो बाइबल और मसीहत साइंस के खिलाफ नहीं है। पांचवा जो सबसे बड़ा झूठ है वो क्या है? द बाइबल हैज बीन करप्टेड। कई लोग सोचते हैं कि बाइबल बदल दी गई है, बाइबल करप्ट हो चुकी है, बाइबल करप्टेड है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। द बाइबल मैन्युस्क्रिप्ट शो रिमार्केबल प्रिजर्वेशन। कि जो हमारे पास बाइबल के लिए, बाइबल की सपोर्ट में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं पुरानी से पुरानी, वो हमें बताती हैं कि बाइबल का वचन वो ही है जो शुरू से लिखा गया था। ओल्ड टेस्टामेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास डेड सी स्क्रॉल्स हैं, जहाँ से हमें ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों का पता चलता है कि वो ही बातें हैं जो उस टाइम लिखी गई थी, अभी भी वही है बाइबल में। और नए नेम को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास 5000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो हमें बताती हैं कि नया नेम वही है जो उस समय जब लिखा गया था तब था। 5000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट ग्रीक में है और 20,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट और भाषाओं में है। तो बताना चाहता हूँ, बाइबल का वचन वही है, जब जैसे वो लिखा गया था वैसा ही हमें आज मिलता है। इसके लिए हमारे पास सपोर्ट है, हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो हमें बताती हैं कि वचन वही है, जब ये लिखा गया था वैसा ही हमारे पास है। छठवां ये झूठ है, सिक्स्थ जो है, जीसस वाज द ओनली अ गुड टीचर। बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक नैतिक शिक्षा को देने वाले एक अच्छे विद्वान, एक अच्छे टीचर थे, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। जीसस क्लियरली क्लेम टू बी सन ऑफ गॉड। बाइबल को जब आप पढ़ें, यीशु मसीह ने क्लियरली सीधे शब्दों में परमेश्वर होने का दावा किया है, परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। जब पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 10 वर्स 30, उसमें क्या लिखा है? आई एम द फादर ऑफ वन। कि मैं और पिता एक हैं। और लोग उनको मारने के लिए पत्थर उठा लेते हैं क्योंकि वो परमेश्वर होने का दावा कर रहे हैं। अगर आपको कोई बोले कि जीसस क्राइस्ट इज ओनली अ गुड टीचर, नैतिक शिक्षा को देने वाले, तो वो नैतिक शिक्षा को देने वाले टीचर भी नहीं हो सकते अगर आप उनकी डिवाइन जो है एग्जिस्टेंस को ना माने, कि अगर आप उनको प्रभु ना माने। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने शब्दों में बताया है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर हैं, और लोग उनको मारने के लिए पत्थर उठा लेते थे क्योंकि वो परमेश्वर होने का दावा कर रहे हैं। यीशु मसीह वहां ये नहीं कहते थे कि आपने गलत समझ लिया, अभी मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं। अगर कोई कहे कि वो सिर्फ नैतिक टीचर है तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करेगी यीशु मसीह के शब्दों को। क्योंकि जो नैतिक टीचर होता है कभी झूठ नहीं बोलता। अगर यीशु मसीह परमेश्वर हैं, उन्होंने बोला है, बाइबल में अपने शब्दों में बोला है, तो वो परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है वो सिर्फ नैतिक टीचर हैं, तो वो नैतिक टीचर भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने, अगर वो परमेश्वर के पुत्र नहीं थे तो फिर क्यों बोला? अगर बोला तो फिर झूठ बोला। लेकिन यीशु मसीह सच्चे हैं, अच्छे नैतिक टीचर भी हैं और परमेश्वर भी हैं। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वो सिर्फ एक नैतिक टीचर है तो वो झूठ है। वो अच्छे सिखाने वाले भी हैं और परमेश्वर भी हैं। आत्मा सबसे बड़ा झूठ है, वो है क्रिश्चियंस आर हिपोक्रेट्स। लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी इज फॉल्स बिकॉज सम ऑफ क्रिश्चियंस बिहेव बैडली। लोग कहते हैं कि मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी बुरी है क्योंकि बहुत से लोग जो मसीह हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, वो बुरे ढंग से बिहेव करते हैं। लेकिन एक बात आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आज पंजाब में भी, आज और भी काफ़ी जगहों पे, जैसे काफ़ी पास्टर्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें एक्यूजेशंस लगते हैं
और काफ़ी क्रिश्चियन लोग काफ़ी गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो लोग सभी आते हैं, यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं, मसीहत के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन क्राइस्ट, नॉट ऑन द फेलियर ऑफ पीपल। और मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा जिनमें वो लूत की बात को लेकर आते हैं, दाऊद की बात को लेकर आते हैं, ऐसे जहाँ जहाँ परमेश्वर के दासों ने पाप किए वो वहाँ उनकी बातों को ले आते हैं कि भाई मसीह लोग तो ऐसे हैं। तो बताना चाहता हूँ वो मसीह लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है, मसीहत है, वो यीशु मसीह के ऊपर आधारित है। वो मसीहत का जो सेंटर है वो यीशु मसीह है। क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट, नॉट ऑन द फेलियर ऑफ पीपल। तो बाइबल एक्सपोज करती है कि हम पापी हैं, मनुष्य पापी है। यीशु मसीह में कोई पाप, अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मसीहत बुरी है क्योंकि मसीह लोग बुरे हैं, तो वो गलत सोचता है। क्योंकि मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन फेथ जो है, वो यीशु मसीह के ऊपर निर्धारित है। अवर फेथ सेंटर इज जीसस क्राइस्ट, नॉट अदर पीपल। कोई पास्टर गलती कर सकता है, गुनाह कर सकता है, रेप कर सकता है, बहुत सी चीज़ें वो कर सकते हैं। वो यीशु मसीह नहीं है, ना ही हमारा वचन उनके ऊपर आधारित है, ना ही हमारा फेथ उनके ऊपर आधारित है। हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह में आप कोई भी गलती नहीं पाओगे। तो इसलिए मसीहत जो है यीशु मसीह के ऊपर निर्धारित है, और यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं पाया जाता। हम सभी पापी हैं, तो इसलिए जो मसीह लोग हैं वो पाप में गिरते हैं। तो ये ऑब्वियस बात है, बाइबल भी हमें बताता है कि ऑल हैव सिन्ड, कि हम सभी पापी हैं। तो कोई भी पास्टर, कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी समय से चर्च जा रहा है, परमेश्वर को मान रहा है, वो पाप में गिर सकता है, क्योंकि हम सब पापी हैं। अगर कोई मसीह व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति पाप कर रहा है, कोई गुनाह करता है, तो आप उसके साथ मसीहत को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मसीहत जो है यीशु मसीह के ऊपर सेंटर्ड है, और यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है। उस व्यक्ति में हो सकता है जो यीशु मसीह को मानता है, जब फॉलो करता है, प्रचार करता है यीशु मसीह का, क्योंकि वो भी मनुष्य है आप ही की तरह। हम में पाप है, हम पाप कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह सिद्ध हैं। और तो काफी लोग सवाल भी करते हैं कि इफ गॉड इज गुड व्हाई ही इज सेंडिंग पीपल टू हेल, कि अगर परमेश्वर अच्छे हैं तो वो क्यों अच्छे लोगों को नरक में भेज रहे हैं। बाइबल इसके बारे में क्या उत्तर देती है? द बाइबल टीचेस दैट ऑल पीपल आर सिनर एंड नीड सैल्वेशन। बाइबल कहता है, रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, कि हम सभी पापी हैं। तो बाइबल के अनुसार हर एक व्यक्ति पाप में है, हर एक व्यक्ति पापी है। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर किसी को नरक में नहीं भेजता। हम हमारे पाप के कारण नरक में जा रहे हैं। हम यीशु मसीह को स्वीकार ना करके नरक में जा रहे हैं। वो तो प्यार करने वाला है, दयालु है, इसीलिए वो स्वर्ग छोड़ के हमारे पास धरती पे आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और बचाए जाएं। तो परमेश्वर अच्छे लोगों को नरक में नहीं भेजता है। लोग खुद नरक में जा रहे हैं जब यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम सभी पाप में हैं, हम सभी पापी हैं। तो इसलिए हम हमारे पाप के कारण नरक में जा रहे हैं, ना कि परमेश्वर हमें नरक में भेज रहा है। परमेश्वर तो हमें बचाना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा। अगर आप भी बचाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। और जो 10वां जो झूठ है, वो सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्रिश्चियनिटी इज अबाउट रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। काफी लोग सोचते हैं कि मसीहत जो है रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, वैसा करना है, वैसे रहना है, वैसा कपड़ा पहनना है, ऐसे करना है। कई लोग सोचते हैं कि मसीहत में ऐसा है, लेकिन सच्चाई ये है, जीसस क्राइस्ट गिव्स ट्रू फ्रीडम, कि यीशु मसीह हमें ट्रू फ्रीडम देते हैं, आज़ादी देते हैं। जब जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 पढ़ती हैं, इफ द सन सेट यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड। परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आया है उन अंधविश्वास के रीति रिवाजों से जो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर इसलिए आया है कि वो हमें छुड़ाए, हमें आज़ाद करे। तो मसीहत में बताना चाहता हूँ आपको, आज़ादी है। आज़ादी कहाँ दे है? जब आप परमेश्वर के अंडर होके आप उस आज़ादी को मानते हैं, तो आप आज़ाद हैं यीशु मसीह में, उस पाप से जिस पाप में आप थे। आपके पास आज़ादी है, आप कैसे भी कपड़े पहने,
आप जैसे खाना खाना चाहते हैं वैसा खाना खाएं, लेकिन परमेश्वर के बीच में हो कि क्या वो चीज़ें परमेश्वर को भाती हैं। अगर भाती हैं तो आप आज़ाद हैं परमेश्वर में उस पाप से। आमीन।